बाल दिवस के शुभ अवसर पर राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कालका में साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन। बाल दिवस के शुभ अवसर पर आज राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कालका में साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कालका की माननीय विधायक शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की। इस अवसर पर माननीय विधायक ने कक्षा 9वीं के कुल 235 छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप निःशुल्क साइकिलें वितरित की। यह साइकिलें पंडित केदारनाथ शर्मा हॉस्पिटल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध करवाई गयी। अपने संबोधन में माननीय विधायक शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि बाल दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के संकल्प को सशक्त करने का दिन है। यह साइकिल केवल स्कूल आने जाने का साधन नहीं, बल्कि आपकी मेहनत, लगन और शिक्षा के प्रति समर्पण को आगे बढ़ाने का माध्यम है। हर बच्चा हमारे देश का भविष्य है और जब हम उन्हें सुविधा और अवसर देते हैं, तो उनका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले मोरनी क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में भी कक्षा 8वीं और 9वीं के विद्यार्थियों को साइकिलें वितरित की गई थीं, जिससे विद्यार्थियों में उत्साह और प्रेरणा का संचार हुआ था। माननीय विधायक ने पंडित केदारनाथ शर्मा हॉस्पिटल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट के सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह ट्रस्ट हर रविवार को कालका विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविरों का आयोजन करता है, जो समाज सेवा की एक प्रेरक मिसाल है। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने विद्यार्थियों से कहा कि यह साइकिल आपके उज्ज्वल भविष्य की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। इसका उपयोग केवल विद्यालय आने जाने के लिए न करें, बल्कि इसे अपनी मेहनत और मंजिल तक पहुंचने की प्रेरणा बनाएं। जब आप साइकिल चलाकर स्कूल जाएं, तो यह याद रखें कि आपके माता पिता, अध्यापक और समाज आपसे बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, खेल और बेटियों के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं, जिनका लाभ सभी विद्यार्थियों को मिल रहा है। अंत में शर्मा ने सभी बच्चों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा, आप सभी विद्यार्थी आने वाले भारत के निर्माता हैं। मन होता है, मजबूत होता है, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप जो थोड़ा समय आने जाने में एक्स्ट्रा लगता था, उसमें थोड़ी तो जाएंगे, रिक्शा आएगा तो जाएंगे, साइकिल उठाई और इस स्कूल को संजो के रखना हमारी जिम्मेवारी है। मैंने अभी सावरणी जी से बात कर रही थी, मैं क्या 1800 कुछ का है 4 का, तो अब सोचिए कितना पुराना स्कूल है। और एक स्कूल तो हमको ये हमारी धरोहर है कालका की, इसको हमने बहुत बढ़िया बनाना है, ये मेरा मानना है। और अभी भी आपके स्कूल में कुछ एडिशन होने जा रहे हैं, कमरे बनने जा रहे हैं, उसमें करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत से आपके ये कमरे बनने जा रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चों को और अच्छी सुविधाएं मिलेंगी और अच्छे से बड़े क्लासरूम्स भी मिलेंगे। तो मेरा मानना है कि अगर पेरेंट्स आपको इतना तवज्जो दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, तो बच्चों का भी उतना ही बड़ा फर्ज है कि अपने पेरेंट्स के लिए अच्छे रिजल्ट लेके आए, पढ़ाई करें। क्योंकि देखिए, आपको इस उम्र में कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, ना पैसे की, ना खाने बनाने की, ना कितने बच्चों को साइकिल चलानी आती है। तकरीबन सबको आती है, बहुत कम है जिनको नहीं आती है। जिनको नहीं आती वो सीख लेंगे ना, और स्कूल भी आएंगे साइकिल पे, उसको घर से भी खड़ी करना। ठीक है, प्रॉमिस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत सारी मेरा ये स्वप्न है, इसी प्रकार से एक और सज्जन आए यहाँ बाहर खड़े होकर स्कूल है। मैंने अपने जीवन के सभी उद्देश्य बड़े भाई पवन जोशी जी ने बताया कि इसी विद्यालय के छात्र हैं, विद्यालय से पढ़कर निकले हैं, तो निश्चित इस कालका के विद्यालय की भूमि में ऐसी शक्ति है कि यहाँ से बड़ी बड़ी शख्सियतें पढ़ लिख कर निकलती हैं और बड़े बड़े पदों पर शोभायमान होती हैं।
हमारे ही विद्यालय की अध्यापिका उत्कृष्ट शिक्षक का इन्हें अवार्ड। आशा करते हैं कि हमारे विद्यालय के छात्र भी जिले में ड्यूटी साइकिल वितरण कार्यक्रम में लगाई गई है, वो अपने बच्चों को लेकर इतना हमारे माननीय प्रधानाचार्य जी, माननीय विधायिका और जिला शिक्षा अधिकारी को हमारे विद्यालय का भ्रमण कराएंगे और समस्याओं से और खासियतों से अवगत कराएंगे। इतना आप सभी अपना स्थान यहाँ पर ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि कार्यक्रम की एक समय सीमा है। उस समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के, और जैसे भी सर ने भी कहा था कि शेयर करना सीखें, तो ये कोई बड़ा भाई बहन अगर मांगे ना 10वीं वाला भी, तो उसे भी दे देना, ये नहीं कि मेरी है तो तुझे तो 9वीं में मिलनी। शोर ना करें बच्चे, ये शोर ना करें। देखिए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है आज बच्चों के लिए, खास करके क्योंकि बाल दिवस है। 14 नवंबर के लिए बच्चे हमेशा उत्सुक रहते थे, और हमारे सबसे प्रथम जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने ये प्रथा शुरू करी थी बाल दिवस की। तो उसी तहत साइकिलों का जो सिलसिला है ये तो पहले से चलता आ रहा है, पर मैंने ये आज का दिन की अपॉर्चुनिटी उठाई कि बच्चों का दिन है आज, तो आज ही क्यों ना हम, प्रिंसिपल साहब से मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि आज के ही दिन हम ये कार्यक्रम करेंगे। और इसके पीछे एक मकसद है, एक बच्चों को थोड़ा सा इनिशिएटिव देने का मकसद है, उनको प्रोत्साहित करने का मकसद है कि बच्चों को थोड़ा सा एक इनिशिएटिव मिले कि हाँ, हम आगे जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ, एक छोटी सी चीज़ है, ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, पर लेकिन एक बच्चों के अंदर आत्मविश्वास जगाने की बात है। मैम देखिए, जो बच्चे हैं ये हमारा भविष्य है, ये हमारे आने वाली पीढ़ी जो है ये आगे हमारे देश का निर्माण करेगी, और इनको अच्छी सुविधाएं देना हमारी मतलब प्राथमिकता है, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो। तो हमारा ये मानना है कि बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो बच्चों का अच्छा मन लगेगा पढ़ाई में, और अच्छी सेहत होगी तो भी तंदुरुस्त रहेंगे, तभी पढ़ाई में दिल लगेगा। देखिए, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नज़रिया है, जो सोच है कि हम एक विकसित भारत बनाने जा रहे हैं, हम देश को आगे लेके जाने की वो बात करते हैं हमेशा, और देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। और उसी को देखते हुए हमारे पहले भी आप देखिए कि जहाँ जहाँ हमारी पूर्व में सरकारें थीं भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ तीसरी बार भी सरकार बनी है। तो ये आज कोई एक्सपेक्टेड था कि वहाँ पे भी हमारे को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और जो महिलाओं को आगे लेके आने की बात है, हर क्षेत्र में महिलाओं को बहुत सुविधाएं दी जा रही हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जो एक महिला है वो एक घर की नींव होती है, पूरे घर को संभालती है। अगर एक महिला अपने आप में आत्मनिर्भर है तो वो पूरे परिवार को अच्छी तरह से चला सकती है। महिलाओं को इस चीज़ से बहुत आत्मविश्वास जागा है उनके अंदर कि देखिए, उनकी पहचान हुई है। बहुत सारी सुविधाएं सरकार ने महिलाओं को दी हैं, और जो आपने बात करी अभी 10,000 रुपये दिए गए हैं ताकि महिलाएं अपने आप में कुछ कार्य कर सकें, उन कॉन्फिडेंस आए, और वो आया है। क्योंकि मैंने पिछले दिनों में बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें बहुत सारे चैनल्स इंटरव्यूज़ करते थे, तो वहाँ पर जितनी भी महिलाओं का से इंटरव्यू हुआ है उनमें एक टूक जवाब दिया उन्होंने। कहते हमें नहीं पता किसने आना है किसने जाना, पर हमें मोदी चाहिए। हर महिला ने, मेरे जो भी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है, हर में यही था कि हमें मोदी जी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है और करने वाले हैं।